हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। सबसे पहले भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। आज का दिन है सारे हिंदुस्तानी के लिए बहुत खुशी का दिन होगा। जिस हमारे जो 20 सिविलियंस जो थे, जिनको बलिदान देना पड़ा था अपना पुलगांव में, सॉरी पहलगांव में, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार को कुछ तो शांति मिली होगी। कुछ ना कुछ ऐसा मिला होगा कि हाँ, कुछ सरकार ने, हमारी सेना ने, आर्म फोर्सेस ने, पुलिस ने, सबने मिलकर जो भी कुछ, रॉ ने, इंटेलिजेंस ने, जो भी मिलकर जो भी कुछ किया, वो उनको कुछ ना कुछ शांति देने के लायक तो उन्होंने किया। तो वही है ऑपरेशन सिंदूर। इसका नाम सिंदूर क्यों रखा गया, आपको कुछ पता होगा कि जब भी किसी नागरिक की, या उस टाइम पे जो नागरिक थे जिनकी जान गई थी, पॉइंट ब्लैंक मारा गया था, तो वो इनके सिंदूर उजड़ गया था और हमारी माताओं का, बहनों का, तो इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर का। बहुत अच्छा सोच थी, बहुत अच्छी बात की। तो उसके लिए, उनके लिए ट्रिब्यूट है। और भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। ताकत उससे कहते हैं, आज मैं बताऊंगा कि भारत ने किस रूप में अपनी ताकत दिखाई है। इतनी प्रचंड ताकत भारत ने पहली बार अपना ऐसा रूप दिखाया है जो इतना विकराल रूप हो। 1971 के बाद जो रूप है वो भारत का इस वक्त यही है कि भारत ने बहुत विकराल रूप धारण किया है। और भारत ने बताया, सबसे पहले जिसकी बात कर लेते हैं कि जो जो इसके गुनहगार थे, जो जो रहते हैं, आतंक को पालते हैं, जो उनके आका हैं, उनके लिए क्या हुआ है, उनके लिए भी एक दिन आया है। मौलाना मसूद अजहर, द हेड ऑफ द बैंड ऑर्गेनाइजेशन। ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान में इनको पाला जाता है, पोसा जाता है और इनको अच्छा रखा जाता है। अपना दामाद बना के रखते हैं पाकिस्तान में सब इन लोगों को। He said that 10 members of his family, इसकी फैमिली के 10 मेंबर्स, 4 क्लोज एसोसिएट्स, जो 4 बहुत नजदीकी हैं, क्या मारे गए हैं इसमें। सुभान अल्लाह मॉस्क्यू इन, ये क्या मॉस्क्यू में, क्या भावलपुर में। मैं बताऊंगा ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्यों अंदर इतना डीपली गई है हमारी सेना, वो बहुत बड़ी बात है। ए स्टेटमेंट इश्यूड बाय देम ऑन वेडनेसडे क्लेम दैट द डिसीज्ड इंक्लूडेड मौलाना मसूद अजहर, एल्डर सिस्टर कौन, मौलाना मसूद अजहर, ये सब मौलाना ही होते हैं। मसूद अजहर एल्डर सिस्टर एंड हर हस्बैंड, मसूद अजहर नेफ्यू, हिज वाइफ, अनदर नाइस एंड 5 चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फैमिली। ये सब लोग चले गए इसकी फैमिली से। बहुत अच्छी बात है, इनको जाना भी चाहिए था। The statement also said that close aide of the Masood Azhar and his mother, along with 2 other close associates, were also killed in the attack on the Tuesday night. ठीक है, ये पूरी कहानी है इसके ऊपर। बस ये बजा कि नहीं बचा, बजना तो नहीं चाहिए, खैर इसका भी हो जाना चाहिए काम तमाम। ठीक है, आप देखते हैं कौन कौन सी जगहों पे इंडिया ने स्ट्राइक किया, यानी कि हमारी जो फोर्सेस घुसी हैं अंदर तक। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे और बहुत एक एक चीज आपको पता लगेगा कहाँ पे किस लिए जरूरी है। GEM मतलब जैसे मोहम्मद, ठीक है, जो इनका आतंकी संगठन है। फैसिलिटी इन कोटली फ्लैटेंड, मतलब बिल्कुल खत्म ही कर दिया बिल्कुल। मरकस अब्बास कोटली में, ठीक है, कहाँ है, POJ के। अब देखिए कोटली में, ये रहा कोटली 6ठे नंबर पर, ये रहा कोटली, यहाँ पे कोटली। ये कहाँ है, LOC सॉरी, LOC में। ये LOC में किया क्यों, यहाँ पे क्या क्या होता था, टेरर कैंप था, हेडेड बाय हफीज अबूद शकूर, इसके द्वारा चलाया जाता था। यूज्ड टू प्रिपेयर कैडर फॉर विंटर ऑपरेशन। विंटर ऑपरेशन के लिए यहाँ पे कैडर को, जो आतंकवादी है, कैडर के आतंकवादी को तैयार किया जाता। प्लान मल्टीपल फ्यादीन अटैक्स टारगेटिंग सिक्योरिटी फोर्सेज इन जम्मू। जो फ्यादीन अटैक्स थे, जो क्या किया था, जम्मू का अटैक, जम्मू और कश्मीर में क्या किया था, अटैक किया था उन्होंने। फ्यादीन उन्हें कहते हैं जो मरने के लिए तैयार रहते हैं, उनको पहले ही पहुंचा दिया गया अच्छी जगह पे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कौन सी जगह। जैसे जैसे लॉन्च ट्रांजिट कैंप डिस्ट्रॉयड, जो भी इन्होंने कैंप लॉन्च किया था उसका क्या किया, डिस्ट्रॉयड कर दिया एयरफोर्स ने। मरकज सैयद बिलाल मुजफ्फराबाद, PO, ये फिर क्या है, POJ का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा ही। अब देखते हैं यहाँ पे मुजफ्फराबाद सैयद बिलाल, मुजफ्फराबाद, ये सैयद बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, जैम 9वें नंबर पे, 9 नंबर ये रहा सबसे ऊपर। ठीक है, मुजफ्फराबाद यहाँ है। ये जितनी भी चीजें हैं, ये सबसे मेन चीज पता क्या, ये है जो है, ये इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। ये सब POK के पास है, ये POK है पूरा, मतलब इस साइड में है, LOC के इस पार में, जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर, वो अभी क्या करता था, लॉन्च साइड फॉर अटैक्स इनटू JNK, साइड से अटैक करता था JNK में। उसके बाद हैज होस्टेड द नोटिस आशिक नेंगरो एंड इंडियन फ्यूजिटिव टर्न जैम हैंडलर। क्या इंडियन जो था उसको क्या किया, जैम का जैसे मोहम्मद का हैंडलर बनाया। कंफर्म प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तानी आर्मी SSG कमांडोज फॉर कॉम्बैट ट्रेनिंग। और जो यहाँ पे क्या हुई है, जो पाकिस्तानी कौन है, प्रेजेंट पाकिस्तानी आर्मी का SSG कमांडोज क्या करते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं। जितने भी आतंकवादी कौन ट्रेनिंग देते हैं, इनकी आर्मी देती है। आर्मी नहीं है इनकी, खुद एक आतंकवाद की सरगना है, क्या करती है, ट्रेनिंग देती है। किसको, आतंकवादियों को। क्या रखना है बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद है LT, मतलब वही लश्कर तैयबा। जैसे मैं था पहले, अब लश्कर तैयबा। बहुत सारे आतंकवादियों के ठिकानों पे नस्तो नाबूद किया गया, देखेंगे उसे।
रिक्रूटमेंट बेस रिड्यूस टू रबल, मतलब बिल्कुल धरती में मिला दिया गया है। रबल मतलब ये वहाँ पे कुछ भी टुकड़े बचे हैं पत्थरों के और कुछ नहीं। सवाई नाला कैंप, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, ये मुजफ्फराबाद में, और 8वें नंबर पे ये रहा, ये दोनों मुजफ्फराबाद की जगह। यहाँ पे JIT, जैसे JIT की जो खत्म किया इनको, सवाई नाला कैंप। ISI सपोर्टेड फैसिलिटी लिंक टू 2008 मुंबई अटैकर्स। देखिए कहाँ से लिंक जुड़े हुए हैं। 2008 के मुंबई अटैक से वहाँ मुजफ्फराबाद के। एक्टिव सिंस 2000 एज ए मिलिटेंट हब, क्या 2000 से एक्टिव है, 2000 सन से। क्रूशियल फॉर LET ट्रेनिंग एंड लॉजिस्टिक्स, क्या है इनकी ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक के लिए, आवागमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, ठीक। उसके बाद कंडक्टेड ट्रेनिंग फॉर 250 मिलिटेंट्स एट अ टाइम। 250 लोगों की क्या होती है यहाँ पे, क्या होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग भी होती है 250 लोगों की, ठीक है। 250 लोगों की यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही थी। आगे देखते हैं। उसके बाद जैम, जैसे मोहम्मद लॉन्च, और पिछले वाला कौन था, LET, लश्कर तैयबा, हाँ लश्कर तैयबा। और ये क्या, जैम, जैसे मोहम्मद बस्टर्ड इन द स्ट्राइक। अब जैम जो भी है, ये स्ट्राइक में बस्टर्ड। ये सर्जल तेकरा कलान फैसिलिटी नरोवाल पंजाब, ये बहुत जरूरी है, नरोवाल पंजाब। देखते हैं क्या है। सर्जल तेहरा, ये सर्जल तेहरा जैम, ये सर्जल तेहरा, ये क्या है, पंजाब। ये जो है ना, ये पंजाब जो है, ये बहावलपुर और पंजाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि ये जो अभी तक था, ये क्या, ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर था, ये इनके मेन लैंड्स है, यहाँ घुस के जो मारा इंडिया ने। उसके बाद लॉन्च साइट्स फॉर इन्फिल्ट्रेशन इनटू JNK से इन्फिल्ट्रेशन मतलब घुसपैठियों घुसाने के। डिस्ग्यूज एज ए हेल्थ सेंटर न्यूट्रलाइज टू कट इंटरप्लेटिव रूट। और क्या किया, जो इंटरप्लेटिव रूट्स को कट करने के लिए न्यूट्रलाइज भी किया गया आर्मी के द्वारा, ठीक। उसके बाद कवर टेरर फैसिलिटी एक्सपोर्ट एंड हिट, महमूना जोया फैसिलिटी सियालकोट पंजाब। फिर सियालकोट हमारा, फिर ये पंजाब है जो मेन लैंड इनकी। हिजबुल मुजाहिदीन बेस नियर LOC, इनके मुजाहिदीन का है LOC के बेस पे। बैक्ड बाय ISI रन फॉर प्रेमिस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। अब क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल प्रेमिसेस में क्या करते हैं, ISI चलाते थे। बैक्ड बाय ISI मतलब जो पीछे से जो है वो कौन, ISI काम करता था वहाँ पे। और रन फ्रॉम प्रेमिसेस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल प्रेमिसेस में। तो कभी भी कोई एयर स्ट्राइक करेगा तो इतनी सटीक जानकारी, इसको आप रॉक और इंटेलिजेंस को इतना जितना धन्यवाद देंगे उतना ही कम है, क्योंकि इतनी सटीक। ये क्या करते थे, गवर्नमेंट स्कूल में अपना आतंकी हम चलाते थे कैंप, और क्या था, ISI से रन करवाती थी। इंडिया टारगेट इट्स फॉर बीइंग अ टेरर कमांड पोस्ट, किसने, इंडियन किस तरह टेरर कमांड पोस्ट के ऊपर इसे टारगेट किया है, ठीक है। ये क्या है, सियालकोट में है, इसको भी देखते हैं, सियालकोट के बारे में देखते हैं यहाँ पे। ये सियालकोट 4थे नंबर पे, सियालकोट। ये सब यहाँ आपको यही मिलेगा, ये जितने भी नहीं एक से लगे, ये बाकी जो एक पहला नंबर है ये गजब है, ठीक है। आगे देखते हैं। LET फिर लश्कर तैयबा कैंप नियर LOC बॉम्ब, जो LOC के पास वहाँ मरकज LA जो POK बिम्बर में, ठीक है। बिम्बर में देखते हैं। यूज फॉर इन्फ्लेशन एंड आर्म्स स्मगलिंग इनटू द पूंछ राजौरी सेक्टर, ये पूंछ राजौरी सेक्टर जो हमारे JNK में है, ठीक है। यहाँ पे अब चक्कर, ये अपने यहाँ के जो बंदे होते थे वही घुसपैठिया, वहाँ पे कश्मीर के लोग वो इनको मदद करते, वही आतंकवादियों को साथ देते थे। रन बाय टेररिस्ट लाइक कासिम गुजर एंड अनस जरार, ये किसके, जो कौन है, कासिम गुजर और अनस जरार। कासिम गुजर और अनस जरार के द्वारा ये क्या किया जाता, रन किया जाता था अनस जरार के द्वारा। की लॉन्च फॉर अटैक्स अगेंस्ट सिविलियन एंड सोल्जर्स, क्या करते हैं, जो सिविलियन सोल्जर के लिए अटैक्स करने के लिए क्या करते हैं, जगह लॉन्च पैड यहाँ पे थे इनके, ठीक है। तो इससे भी खत्म किया किसने, बिम्बर में, मरकज LA हदीद बरनाला में, ठीक है, बिम्बर में इसको खत्म किया। उसके बाद LET शेयर्ड लैंड टारगेटेड मुर्दिक हिट, ठीक है, मरकज तैयबा मुर्दी के। उसके बाद क्या है, कोर आइडियोलॉजी एंड ट्रेनिंग बेस ऑफ LET, जहां पे आइडियोलॉजी दी जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है LET लश्कर तैयबा का। फंडेड पार्टली बाय ओसामा बिन लादेन, इसको ओसामा बिन लादेन ने बनाया था मुर्दी के में, ठीक है। ये भी जरूरत है, इसने पैसे दिए थे क्योंकि 1 करोड़ रुपए दिए थे ओसामा बिन लादेन ने। ट्रेन 1000 इंक्लूडिंग अजमल कसाब, अजमल कसाब को भी यहीं क्या किया, ट्रेन किया गया था। उसके बाद होस्टेड कॉन्स्पिरेटर लाइक डेविड हेडली एंड तबुराना, और जो डेविड हेडली और तबुराना उनके लिए भी इन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी, काम किया था उन्होंने। तो बहुत जरूरी था ये, इसको उड़ाना मुर्दी के। देखते हैं इसको, ये पंजाब में, ठीक है, मुर्दी के पंजाब। आगे यहाँ पे मैप होगा, हाँ ये रहा मुर्दी के, मरकज तैयबा मुर्दी के। दूसरे नंबर पर ये रहा, ये पंजाब। देखिए यहाँ से ना, देखिए ये LET ये जा रहा है सारा, ये सारे जो है ये कहाँ बसे हुए, थोड़ा ये भी पास में, मुर्दी के पास है, मुर्दी के थोड़ा। और पंजाब का जो ये भावलपुर है, ये तो और ज्यादा दूर है, किससे, ये मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, उससे आ जाते हैं। और मरकज सुभान अल्लाह में क्या है, इसके जितने 10 लोग मरे वो यहीं मरे हैं यहाँ पे, क्योंकि पंजाब के मेन लैंड में था, तो ये आराम से लोगों के बीच में रहते थे। पता नहीं कैसे रहे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इतना तगड़ा इंटेलिजेंस, मतलब जब तारीफ करो तो, अब जब वहाँ पे पहलगाम में जब हमला हुआ था तो पहले इंटेलिजेंस क्या करी, अब तारीफ भी करनी चाहिए। तो पहले गालियां दिया तो अब उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। इंटेलिजेंस काम किया, मतलब आपके यहाँ कोई रह रहा है और उसको चुन के उसी घर पे मारना, उस जगह मारना, बहुत बड़ी बात है।
और जो हमारे वहाँ पे होंगे, जो हिंदुस्तानी एजेंट्स होंगे या फिर जो भी हमारे बंदे होंगे, उनको बहुत सैल्यूट है। वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, उनसे ज़्यादा मुश्किल जॉब किसी की नहीं है इस पूरे देश में। अभी तक उनसे ज़्यादा मुश्किल जॉब किसी की नहीं है। दुश्मन के घर में रहते हैं, पकड़े गए तो देश अपना देश पहचानने से मना कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। टेरर हिल्स ऑफ कोटली, क्या टेरर का हिल्स जिसे कहते हैं कोटली, क्लियर्ड बाय द इंडियन मिसाइल। क्या मस्कर रहील शहीद कोटली डिस्ट्रिक्ट, कोटली डिस्ट्रिक्ट की बात की जाएगी तो कोटली डिस्ट्रिक्ट की मस्कर शहीद, ये रहा मस्कर रहील कोटली डिस्ट्रिक्ट 7वां, ये रहा। ठीक है, यही पीओके के साथ ही है। स्ट्रेटेजिकली स्ट्रक्ट एंड डिस्ट्रक्टेड इंडियन आर्मी लॉजिस्टिक एंड किल पेट्रोलिंग जवान्स। क्या करते थे, जो हमारे जो इंडियन आर्मी के लॉजिस्टिक्स जो सामान जाता था और पेट्रोलिंग जो हमारे जवान्स करते थे उनको मार देते थे। तो क्या करते थे, यहाँ का ये काम होता था यहाँ पे। और क्या अमोंग हिजबुल मुजाहिदीन ओल्डेस्ट टेरर कैंप से, मुझे ओल्डेस्ट टेरर कैंप हिडन इन द हिल्स नियर माहौल पुली। कहाँ पे, हिल्स में है। ठीक है, इसे टेरर ऑफ द हिल्स कहा जाता है। ठीक है, इन द माहौल पुली, माहौली पुली में क्या टेरर ऑफ द हिल्स कहा जाता है। कहाँ पे, मस्कर रहील शहीद कोटली डिस्ट्रिक्ट में। कोटली डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, पीओके के पास ही है, इनको याद रखने के बाद। और ये हमारा जो कैसा हमारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था। तो ये इतनी बड़ी काम जो है हमारे भारत के जवानों ने किया है, आज पूरे देश इन पर गर्व कर रहा है। और इनके अंदर खुद एक गुस्सा हुआ कि हमारे देश के लोगों को इन्होंने ऐसा हाल किया, धर्म पूछ के मारा। तो ये बहुत बड़ा जवाब था। और उसने बोलता एक महिला को कि मुझे ही मार दो, मेरे पति को मार दो। उसने बोला मोदी को बताना, तो मोदी ने ये सुन लिया और मोदी ने बताया। और कहा यह जा रहा है कि अभी शुरुआत है, फेज 1 है, आगे देखते हैं क्या होता है। और जो भी होगा मोदी जी बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे। हमारी जो सेना, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी रॉ के एजेंट है, ये साइड सब इतने सक्षम है, आर्मी के लोग, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सारे जितने भी हमारे अधिकारी हैं इतना सक्षम है कि बहुत अच्छा फैसला ले सकते हैं। देश हित में फैसला लेंगे और वो देश के लिए ही फैसला लेंगे। ठीक है, तो देश की जनसंख्या, जितने भी लोग हैं, जो भी हमारी जनता है, और किसी को भी वो जहाँ तक उनकी पूरी कोशिश रहेगी, फिर भी किसी भी अंधकार में या किसी उसमें चले जाएंगे, पूरी बचाने की कोशिश करेंगे। कोई भी ऐसी जगह जिससे देश की इकोनॉमी चलते रहे, काम भी होता रहे और इनका भी पूरा मुंह तो जवाब है, ऐसा काम करने की पूरी कोशिश रहेगी। फिर भी देशवासियों का ये एक महत्व बनता है या योगदान बनता है कि अगर ऐसी परिस्थिति में कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, प्याज 2 रुपये, दूध 2 रुपये, तो इसमें आप होल्ला मत बचाइए। इससे सरकार का मनोबल कम होता है। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो, तो आपको ये सहना पड़ेगा और सहना भी चाहिए। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।